ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है। आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं? सूर्य द्वारा बनने वाला वेश योग। इसके पहले वाले वीडियो में हम सूर्य द्वारा बनने वाले एक योग के बारे में पढ़े थे जिसका नाम है वोश योग अथवा वाश योग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेश योग कैसे बनता है, किस स्थिति को वेश योग कहा जाता है, यह कैसे बनता है, इससे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इस तरह की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और जानिए वेश योग के बारे में विस्तृत जानकारी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो आपको भली भांति ज्ञात होगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पर सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य को आत्मा, पिता, राज्य, राज की सेवा, मान सम्मान एवं वैभव का कारक ग्रह भी माना गया है। ग्रहों के राजा तो हैं ही, लेकिन ये आत्मा के भी कारक हैं। पिता, राज की सेवा, मान सम्मान एवं वैभव के भी कारक ग्रह हैं। यदि सूर्य शुभ स्थिति में है तो ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हमारे साथ होती हैं। यदि सूर्य ही अशुभ स्थिति में हो गए तो इन सब में कोई न कोई बाधा उत्पन्न होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, ये 5 ग्रह पंच तारा ग्रह कहलाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य से पंच तारा ग्रहों की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार 3 तरह की योग बनते हैं। सूर्य से पंच तारा ग्रहों की अलग अलग उपस्थिति के अनुसार पर 3 तरह के योग बनते हैं: वोश योग, वेश योग तथा उभयचर योग। यह योग जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं। वोश योग, वेश योग तथा उभयचरी योग, ये तीनों योग जिस भी जातक की कुंडली में बन रहे होते हैं वे जातक के जीवन में विभिन्न प्रकार के शुभ फल प्रदान करते हैं। वोशी योग की जानकारी पिछले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत की जा चुकी है। आज हम वेश योग के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आइए विस्तार से अध्ययन करते हैं वेश योग का। इस अध्ययन के लिए हमें एक लग्न कुंडली चार्ट लेनी होगी, जिसके आधार पर हम वेश योग को समझने का प्रयास करेंगे। जब सूर्य से एक भाव आगे अर्थात सूर्य से द्वितीय भाव में पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई एक या एक से अधिक ग्रह स्थित हों तो वेश योग निर्मित होता है। क्या कहा जा रहा है? सूर्य से एक भाव आगे, हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सूर्यदेव यहां पर बैठ गए हैं, और सूर्य से एक भाव आगे अर्थात यहां पर फिर दूसरा क्या कहा जा रहा है? सूर्य से द्वितीय भाव। यदि सूर्य यहां पर हैं तो सूर्य से द्वितीय भाव क्या हुआ? 1 और 2, द्वितीय भाव यही हुआ, अर्थात सूर्य से एक भाव आगे। यदि यहां पर चतुर्थ भाव में सूर्यदेव बैठे हैं और एक भाव आगे अर्थात पंचम भाव में और सूर्य से द्वितीय भाव में पंच तारा ग्रहों मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि में से कोई 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितने भी हो सकते हैं, यदि ये बैठे हों तो वेश योग निर्मित हो जाता है। कुछ महत्वपूर्ण नियम। वेश योग के बारे में जब आप अध्ययन करने जा रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों को भी आपको जानना होगा। इस योग में अर्थात वेश योग में सिर्फ पंच तारा ग्रहों अर्थात मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि की ही गणना की जाती है। वेश योग की जब भी गणना की जाती है उसमें सूर्य की तो प्रधानता है ही, इसके अलावा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि इन्हीं पंच तारा ग्रहों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इस योग की गणना की जाती है। चंद्रमा एवं छायाग्रह राहु केतु की गणना वेश योग में नहीं की जाती है, यह बात सदैव ध्यान रखिएगा।
कि वोश योग, वेश योग तथा उभयचरी योग, इन तीनों योगों की गणना में सिर्फ पंच तारा ग्रहों को ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चंद्रमा एवं छाया ग्रह राहु केतु की गणना इन तीनों योगों में नहीं की जाती है। वेश योग से लाभ, जब आपकी कुंडली में वेश योग बन रहा है तो कोई न कोई लाभ भी प्राप्त होगा। क्या लाभ प्राप्त होगा? यह योग जातक को अच्छा चरित्र, यश तथा प्रसिद्धि प्रदान करता है। जिस भी जातक की कुंडली में वेश योग बन जाता है, उस जातक को उसके जीवन काल में उसे अच्छा चरित्र प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति होती है तथा प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है कि जातक का कुछ समय कठिनाई से बीतता है, प्रारंभिक कुछ समय कठिनाई से बीतता है, लेकिन इस योग के बनने पर आगामी समय निश्चित रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन लगभग इसे अनुमानित हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ पर देखते हैं कि लगभग 25 वर्ष की उम्र के बाद धन संपत्ति, यश, कीर्ति की प्राप्ति होने लगती है। विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार अध्ययन, सूर्य से एक भाव आगे पंच तारा ग्रहों की उपस्थिति के अनुसार पर वेश योग बनता है। पंच तारा ग्रह मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि हैं। वे सभी अलग अलग स्वभाव के हैं। तो सूर्य से एक भाव आगे जो भी ग्रह होगा, उस ग्रह की उपस्थिति एवं उसके स्वभाव के अनुसार पर, विभिन्न ग्रहों की स्थिति के अनुसार पर अलग अलग फल भी प्राप्त होते हैं। आइए उसी का अध्ययन करते हैं। मंगल, यदि सूर्य से एक भाव आगे मंगल देव बैठे हुए हैं तो जातक वाहन चालन में कुशल तथा युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। वाहन चालन में अत्यंत कुशल होगा, युद्ध क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है। पहले जब ज्योतिष शास्त्र की रचना हुई उस समय राजा रजवाड़ा लोग युद्ध किया करते थे, उनके सेनापति हुआ करते थे। मंगल देव वैसे भी सेनापति हैं। अभी वर्तमान में सेना में, पुलिस में, मिलिट्री में, फौज में, इन सब में कुशल योद्धा की आवश्यकता होती है और वहीं युद्ध क्षेत्र में अपनी प्रसिद्धि का परचम लहराने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। बुध, सूर्य से एक भाव आगे बुध हों तो जातक प्रियवादी होता है, सुंदर होता है एवं परोपकारी होता है। प्रियवादी मतलब कभी वह गड़बड़ चीजें नहीं सोचता है, सदैव वही सोचेगा, वही करेगा जो उसको प्रिय लगेगा, सामने वाले को प्रिय लगेगा। सुंदर होता है, परोपकारी होता है, सबका सहयोग करने वाला होता है। बृहस्पति, सूर्य से एक भाव आगे बृहस्पति हो तो जातक धैर्यवान, सत्यवादी, बुद्धिमान, संग्राम में वीरता दिखाने वाला होता है। यदि सूर्यदेव कहीं बैठे हैं, उनसे एक भाव आगे बृहस्पति हों तो जातक धैर्यवान होगा। बृहस्पति देवगुरु हैं, ज्ञान के भंडार हैं, तो धैर्य तो उनके अंदर रहेगा ही। सत्यवादी होंगे, गुरु कभी झूठ नहीं बोलता। बुद्धिमान होंगे, गुरु सदैव बुद्धिमान होता है। संग्राम में वीरता दिखाने वाला होता है। द्रोणाचार्य को याद कीजिए, वे भी एक गुरु थे, लेकिन महाभारत के युद्ध में पूरी वीरता के साथ लड़े। शुक्र, सूर्य से एक भाव आगे शुक्र हो तो जातक जन विख्यात, गुणवान तथा श्रेष्ठ पुरुष होता है। सूर्य से एक भाव आगे जब शुक्रदेव बैठे होते हैं तो जातक जन विख्यात होता है, जन जन में उसकी ख्याति फैली हुई होती है, गुणवान होता है, गुणी होता है तथा श्रेष्ठ पुरुष होता है। गुणवान होगा तभी विख्यात होगा और विख्यात हो जाएगा तो श्रेष्ठ पुरुष के रूप में उसे उपाधि अवश्य प्राप्त होगी। शनि, सूर्य से एक स्थान आगे शनि हो तो जातक वाणिज्य कला में कुशल, दूसरों के धन का अपहरण करने वाला अर्थात दूसरे का धन छीन लेने वाला तथा गुरुजनों के प्रति द्वेष भाव रखने वाला होता है। देखिए, सूर्य से एक स्थान आगे शनिदेव हो गए तो वाणिज्य कला में तो कुशल होगा, लेकिन दूसरों का धन हड़पने वाला होगा और साथ ही साथ सबसे बुरी बात गुरुजनों के प्रति द्वेष भाव रखने वाला होगा।
जब गुरुजनों के प्रति द्वेष भाव रखेगा तो सामने में भले प्रणाम गुरुजी बोल लेगा, लेकिन पीठ पीछे उनकी बुराई ही करेगा। ऐसी स्थिति में उसका कल्याण नहीं हो सकता है। गुरु सदैव गुरु होते हैं, उनका सदैव सम्मान करना चाहिए। वेश योग का लाभ कब और किन परिस्थितियों में अधिक प्राप्त होता है? आपकी कुंडली में वेश योग तो बन रहा है, उसका लाभ भी धीमे धीमे प्राप्त हो रहा है, लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आती है जब वेश योग का लाभ अधिकता में प्राप्त होने लगता है। तो वह कब होता है, किन परिस्थितियों में अधिक लाभ प्राप्त होने लगता है, आइए समझते हैं। सूर्य एवं जिस पंच तारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है, उनकी दशा अंतरदशा में वेश योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होता है। सूर्य तो है ही प्रधानता में, और सूर्य के एक भाव आगे जो भी पंच तारा ग्रह बैठा होता है, उस पंच तारा ग्रह तथा सूर्य की जब भी दशा अंतरदशा आएगी, वेश योग का लाभ अधिकता से प्राप्त होने लगेगा। सूर्य शुभ भावस्थ एवं अंशात्मक रूप से प्रबल हो। सूर्य सदैव शुभ भाव में होने चाहिए, साथ ही साथ अंशात्मक रूप से भी प्रबल हो, तभी वेश योग का समुचित लाभ हमारे जीवन पर दिखाई देगा। संबंधित पंच तारा ग्रह अंशात्मक रूप से प्रबल हो। सूर्य से एक भाव आगे जो भी पंच तारा ग्रह बैठे हों, वे भी अंशात्मक रूप से प्रबल हों, तभी इसका अर्थात वेश योग का समुचित लाभ प्राप्त हो पाएगा। वेश योग किन परिस्थितियों में भंग होता है? आप अधिकांश कुंडलियों में देखे होंगे कि वेश योग तो बन रहा है, अर्थात सूर्य से एक भाव आगे कोई न कोई पंच तारा ग्रह बैठा हुआ है, लेकिन जीवन में इसका कहीं से कोई लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? हो सकता है कि वेश योग भंग हो गया हो, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे कि वेश योग भंग हो गया है? किन परिस्थितियों को देखकर आप वेश योग को भंग होता हुआ बता देंगे? आइए समझते हैं। सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हों। यदि सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाएंगे, प्रारंभ में 1-2 अंश पर हों अथवा अंत में 29 के आसपास हों, तो उनमें शक्ति ही नहीं रहेगी भैया। जब शक्ति ही नहीं रहेगी तो कैसे काम कर पाएंगे? ऐसी स्थिति में तो वेश योग भंग हो जाएगा। सूर्य नीच राशिस्थ अथवा त्रिक भावस्थ हों। यदि सूर्यदेव स्वयं ही त्रिक भाव में हों या नीच राशिस्थ हों, ऐसी स्थिति में वे बलहीन हो जाएंगे और वेश योग का कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। सूर्य के साथ चंद्र, राहु या केतु बैठे हों, ऐसी स्थिति में अमावस्या या सूर्य ग्रहण दोष बन जाता है। देखिए, सूर्य के साथ यदि चंद्र बैठ गए तो अमावस्या दोष बन जाएगा। सूर्य के साथ राहु अथवा केतु में से कोई एक बैठ जाएं तो सूर्य ग्रहण दोष बन जाएगा। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव निर्बल हो जाएंगे और इसका कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा, वेश योग भंग हो जाएगा। जिस पंच तारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है, वह ग्रह सूर्य से अस्त हो जाएं, अंशात्मक रूप से निर्बल हो जाएं अथवा नीच राशिस्थ हो जाएं। जिस पंच तारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है, अर्थात सूर्य से एक भाव आगे, एक घर आगे जो भी पंच तारा ग्रह बैठे हैं, उनका अंशात्मक दायरा ऐसा हो जाए कि वे सूर्य के बिल्कुल नजदीक हों और सूर्य से अस्त हो जाएं। जब सूर्य से अस्त हो गए तो अस्तित्वहीन हो गए। ऐसे में वेश योग का कोई भी लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देगा। अंशात्मक रूप से निर्बल हों, प्रारंभ के 1-2 अंश पर हों, अंतिम के 28-29 के आसपास हों, ऐसी स्थिति में वे निर्बल होंगे और वेश योग का लाभ प्राप्त नहीं होगा। नीच राशिस्थ होने पर भी वे कमजोर हो जाते हैं और वेश योग का लाभ प्राप्त नहीं होता है। यहाँ पर त्रिक भाव नहीं लिखा गया है, 6वां, 8वां, 12वां भाव त्रिक भाव होता है। यदि त्रिक भाव में बैठे हैं तब वेश योग का लाभ प्राप्त होगा, लेकिन नीच राशिस्थ हो गए हैं तो उसका लाभ जीवन पर दिखाई नहीं देता है। उपचार: यदि आपकी कुंडली में वेश योग बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन सूर्य अथवा पंच तारा ग्रह जिनके संयोग से यह योग बन रहा है, उनमें से कोई एक
खराब स्थिति में आ जाएं और वेश योग का लाभ प्राप्त न हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उन ग्रहों का उपचार करके आप वेश योग का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि सूर्य अंशात्मक रूप से निर्बल हो तो सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करें, लेकिन माणिक्य धारण करने के पहले किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का अध्ययन करा लें। कहीं आपकी कुंडली में सूर्यदेव मारक की स्थिति में न हो, और यदि मारक की स्थिति में होंगे और आप माणिक्य धारण कर लेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए रत्न धारण करने के पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। निरंतर सूर्यदेव की पूजा करें, सूर्य का बीज मंत्र प्रतिदिन जाप करें। निरंतर सूर्यदेव की पूजा करें और सूर्य का बीज मंत्र प्रतिदिन जाप करें। सूर्य का बीज मंत्र होता है ओम घृणिः सूर्याय नमः, ओम घृणिः सूर्याय नमः। सूर्य का बीज मंत्र बेल की माला अथवा रुद्राक्ष की माला से जाप करनी चाहिए और माला संस्कारित होनी चाहिए। सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। सूर्योदय से पहले उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएं, इसका मतलब यह होता है कि सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए और जिस समय सूर्योदय हो रहा हो उस समय सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। सूर्यदेव को जब भी जल चढ़ाया जाता है तो 5 चीजों का मिश्रण सूर्यदेव के अर्घ्य में लिया जाता है। पहला तांबे का लोटा होना चाहिए, दूसरा जल होना चाहिए, तीसरा लाल पुष्प होना चाहिए, चौथा अक्षत होना चाहिए और 5वां रोली होना चाहिए जिसे कुमकुम कहा जाता है। यह 5 चीजों का मिश्रण ही सूर्यदेव के लिए अर्घ्य के रूप में प्रदान किया जाता है। लाल रंग के वस्त्रों को प्रधानता दें अथवा अपने पास सदैव लाल रंग का रुमाल रखें। अपने पहनने के वस्त्र में लाल रंग को प्रधानता दें, अधिक से अधिक लाल रंग के कपड़े खरीदें। यदि लाल रंग के कपड़े आपको पसंद नहीं है तो कम से कम अपने साथ एक लाल रंग का रुमाल तो अवश्य रखें। ये 3 लाइन के उपाय सूर्य देव के मारक होने, योग कारक होने किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको रत्न धारण करना है उस स्थिति में आपको योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह आवश्यक होगी। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा। यदि अमावस्या दोष या सूर्य ग्रहण दोष बन रहा हो तो उसका उपचार करें। अमावस्या दोष एवं सूर्य ग्रहण दोष की विस्तृत जानकारी हमारे चैनल पर पहले से ही उपलब्ध करा दी गई है। उसे देख करके आप अमावस्या दोष एवं सूर्य ग्रहण दोष के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका उपचार भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस पंचतारा ग्रह के संयोग से यह योग बन रहा है वह ग्रह सूर्य से अस्त हो, अंशात्मक रूप से निर्बल हो, लेकिन योग कारक की स्थिति में हो तो संबंधित ग्रह का रत्न धारण करें, संबंधित पंचतारा ग्रह का बीज मंत्र जाप करें। यहां पर भी वही बात होती है कि पंचतारा ग्रह जिसके संयोग से वेश योग बन रहा है वह पंचतारा ग्रह यदि योग कारक की स्थिति में है तो उस ग्रह से संबंधित रत्न धारण करें। लेकिन यदि वह योग कारक मारक किसी भी स्थिति में हो तो भी बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप सदैव लाभदायक ही होता है। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने वेश योग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी ज्योतिष प्रेमियों तक पहुंचाइए जिससे कि वेश योग से सभी लोग परिचित हो सके और इसका लाभ उठाने का प्रयास करें। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की ज्योतिषी अथवा आध्यात्मिक जानकारी अपलोड कराई जाए तो सबसे पहले सूचना आपको ही प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत हो सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर उभयचरी योग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।